दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फिल करना है, जो कि 4543 पोस्ट यहां पे दिए गए हैं। हम आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स इसकी जो रखी गई है 12/8/2025 से, और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है आप देख सकते हैं 11/9/2025 रखी गई है। और यहाँ पर एडजस्टमेंट फीस पेमेंट की बात की गई है, 13/9/2025 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक यहाँ पर ये नहीं बताया कि एग्ज़ाम डेट कब है, और ये बता दिया गया है कि आपका जो फीस लगने वाली है आपकी यहाँ पे जनरल और EWS OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये और SC ST कैंडिडेट के लिए 400 रुपये का आपके पेमेंट कटेंगे। तो आपको ये भी बताया गया है पे थ्रू एग्ज़ाम जो फीस जमा करेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप पेमेंट को कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी सब इंस्पेक्टर की जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एज की कैलकुलेशन जो की जाएगी 1/7/2025 से कैलकुलेट की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग 21 से 28 साल के बीच आपका होना चाहिए। और यहाँ पे एज रिलेशन छूट भी मिलेगी, जो कि कैटेगरी वाइज आपको मिलती है। तो चलिए आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 4543 पोस्ट है। और यहाँ पे पोस्ट के जो नाम है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी अलग अलग मेल फीमेल के अलग अलग डिमांड किए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी में आपको बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फीमेल के लिए अलग से वरीयता ओपन होती है, और मेल फीमेल के लिए मेल कैंडिडेट के लिए अलग से आपको प्रेफरेंस देना होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस फिल करिएगा। यहाँ पे आपको आने के बाद पहले OTR फिल करना पड़ेगा। चलिए क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग UPPRP इनके इस पोर्टल पे चले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपको यहाँ पे बताया जाता है जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो एक बार आपके अकॉर्डिंग करना होता है, जिससे के अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपके फादर्स नेम है उसे मॉडिफाई करने का ऑप्शंस नहीं दिया जाता है। तो आपको ये भी बताया जाता है डिजिलॉकर और भी माध्यम से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो आपको हम बता दें, जब भी आप रजिस्टर्ड करिएगा पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं फॉर न्यू यूजर के लिए आपको एक आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी और यहाँ पे सक्रिय जो मोबाइल नंबर दर्ज करिएगा, जिससे कि ईमेल आईडी मोबाइल दोनों पर ही OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कि आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। किसके को डिजिलॉकर या आधार वेरिफिकेशन जिसके भी माध्यम से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स को फिल कर लीजिएगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, नाम और फादर्स नेम। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है क्या पहला अक्षर बड़ा रख करके सारे एलिमेंट को छोटा रख करके, उसके बाद यहाँ पर आप @ लिख करके अपनी जन्मतिथि को, ईयर को मेंशन करें, जिससे पासवर्ड स्ट्रांग भी हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। पासवर्ड बोलने के बाद आप रिव्यू कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि जो भी डिटेल्स है सब कुछ सही है कि नहीं। जब तक आप एक एक स्टेप नहीं क्लियर करेंगे तब तक फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वन टाइम का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। हम आपको फॉर्म को फिल करके दिखाते हैं। होम पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे होम पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए देख सकते हैं लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद डिजिलॉकर। जिस माध्यम से आप लॉगिन करना चाहते हैं यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन विद अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दर्ज करिएगा, और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को फिल करिएगा और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा, जिससे ईमेल आईडी या मोबाइल पर किसी एक में OTP भेज करके अपने OTP को इस तरीके के पेज में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको अपने अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन को चेकआउट करना पड़ेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग UPPRP उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग आप प्रतिबंधित नहीं हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग जो भी पर्सनल डिटेल है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग से होगा।
अब इस बॉक्स में आप अपने अकॉर्डिंग मदर्स नेम को आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। मदर्स नेम मेंशन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग आपको मैरिटल स्टेटस आपको फिल करना है कि मैरिड है या अनमैरिड। अगर मैरिड होंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड होंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग अनमैरिड को सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि मूल निवास प्रमाण पत्र का विवरण आपको फिल करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग मूल निवास आपको उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप यस पे क्लिक करिएगा, नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगर यस करेंगे तो आपको निवास प्रमाण पत्र का आपको विवरण फिल करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एस पे क्लिक किया। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है जो निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले ज़िले का नाम आप अपने अकॉर्डिंग ज़िले को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद मूल जो निवास प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्राधिकारी ने जारी किया है उसके यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जिसने भी आपका निवास प्रमाण पत्र जारी किया उसके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी मूल निवास प्रमाण पत्र है यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डेट, मंथ, ईयर आप फिल करेंगे जिस दिन से स्टार्ट आपका हुआ है। उसके बाद जो मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या फिल करना है, एप्लीकेशन नंबर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कैटेगरी डिटेल फिल कर लेना है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप पहले तो यहाँ पे चूज कर लेंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग ओबीसी हैं या जो भी हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे किसने जारी किया है उसको लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की डेट, मंथ, ईयर आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन जो एप्लीकेशन नंबर होता है उसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी प्रमाण पत्र यहाँ पे क्रमांक को फिल कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आप एडिशनल डिटेल में आपको अपने अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एड्रेस को फिल कर लेना है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपका दिया गया तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पहले स्टेट को चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को चूज करिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग विलेज एंड पोस्ट इस बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पुलिस स्टेशन है उसको मेंशन करिएगा। एरिया का आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। ये करस्पॉन्डिंग डिटेल के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको बताया गया यदि अस्थायी पता पता दोनों समान है तो ट्रिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे डिटेल है ऑटोमेटिकली इस बॉक्स में फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको गृह जिला एवं राज्य को आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किस स्टेट से होम डिस्ट्रिक्ट है उसको फिल करेंगे। फिर इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जिला को मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, अपने डिटेल्स को सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट देख सकते हैं आधार से वेरीफाई है वैसे। उसके बाद यहाँ पे आपको अदर डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप स्वतंत्र सेनानी के अकॉर्डिंग आप आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो फिल करेंगे और भूतपूर्व सेना का विवरण आपके अकॉर्डिंग है एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक करके आपकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करिएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि आपको पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी का विवरण आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर यस अगर है तो आप अपने अकॉर्डिंग एनओसी डेट और किसने जारी किया है और किस डेट में जारी हुआ है आपको उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 10th का स्टैंडर्ड या इक्वलिटी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड होगा उत्तर प्रदेश जो भी सीबीएसई बोर्ड किसी भी सभी यहाँ पे बोर्ड दिए गए हैं। एक ऑप्शन आता है अदर, अगर आपका बोर्ड इसमें से नहीं दिख रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग अदर का भी ऑप्शंस है। तो अगर आपके बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है किस डेट एंड मंथ और ईयर में आप अपने अकॉर्डिंग मार्कशीट आपकी इशू है उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट नंबर को मेंशन कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 12th की डिटेल को फिल कर लेना है इसी तरीके से जैसा कि आप अपने अकॉर्डिंग बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, फिर इसके बाद रोल नंबर, इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे जिससे कि आपका यहाँ पे 10th, 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल इसी तरीके से प्रॉपरली मेंशन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग डिटेल फिल हो चुकी है। हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद देख सकते हैं आपको बताया गया है कि आपकी जो भी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट है, 10th की यहाँ पे आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे 10th का 12th का इसी तरीके से आपको सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट, उसके तरीके से 12th की यहाँ पे बैचलर डिग्री की आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री की आपको मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी है 1 MB के अंदर PDF फॉर्मेट में आप अपने अकॉर्डिंग बना करके उसको प्रॉपरली रीनेम करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। रीनेम करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू का, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली अपलोड के क्लिक कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो की बात की गई है। फ़ोटो आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। तो आपको अगर अपने अकॉर्डिंग PC में आपका यहाँ पे कैमरा नहीं लगा है तो आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल में कैमरे को लॉगिन कर सकते अपने एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फ्रंट कैमरे से वो लाइव फ़ोटो ले सकते हैं। कैमरे में आपको फ़ोटो लेने का तरीका हम बता दें। यहाँ पे जो देखेंगे कि ग्रीन कलर की आपकी रेड आएगी और ग्रीन कलर की आपका यहाँ पे एक सर्कल आएगा, उस सर्कल में अंदर ही आपका चेहरा आपका पूरा कंप्लीट दिखना चाहिए। और साथ में आपको यहाँ बता दें कि वाइट बैकग्राउंड का होगा तभी आपका प्रॉपरली अपलोड होगा। इस तरीके से अगर आपका कैटेगरी में आएगा फ़ोटो तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, आपको डायरेक्टली बैक कर देगा। और अगर आपका प्रॉपरली इस तरीके से फ़ोटो विजुअल आएगा तभी आपका यहाँ पर ग्रीन टिक लगेगा। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग तुरंत ही आपको यहाँ पे साइन अपलोड कर लेना है। साइन की क्राइटेरिया देख सकते हैं 5 से 20 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि कौन से प्रेफरेंस को आप पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं। जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने डाला होगा उस यहाँ पे प्रेफरेंस आपका शो होगा। तो यहाँ पे जो भी प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं उसको यहाँ पे प्लेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से तीनों को आपको सेव करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रिक कर लेंगे। फिर इसके बाद आपके अकॉर्डिंग ओ लेवल है तो यस या नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। आपके अकॉर्डिंग NCC सर्टिफिकेट है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारी घोषणाओं के अकॉर्डिंग आपको सभी को टिक करना पड़ेगा। तो 4 टिक आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद अतिरिक्त विवरण आपसे पूछा गया है। अतिरिक्त विवरण में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी में नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसका एड्रेस मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि आपका मॉडिफाई करने का ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा। सब कुछ अगर चेक कर चुके हैं तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन के चेक करेंगे। आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे अगेन आपसे बताया जाता है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी बार चाहें उतनी बार संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप भुगतान के बाद आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जरूर डिटेल्स को चेकआउट कर लिए। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज शो होगा। आप अपने अकॉर्डिंग पे विद SBI ई-वे पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करेंगे, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और यहाँ पे आगे बढ़े पे आपको क्लिक करना है। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज शो होगा। आप अपने अकॉर्डिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होंगे वो पेमेंट आप आसानी से कर लेंगे। पेमेंट होने के बाद इस तरीके का पेज होगा कि आपके अकॉर्डिंग जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिटेड हो चुका है। उसके बाद इस तरीके का पेज होगा। आप अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन स्ट्रीम चले जाएंगे। एक वहाँ पे ऑप्शन मिलता है व्यू एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे जिससे जो भी फॉर्म होगा आपका शो हो जाएगा। इसे आप सेव करके रख सकते हैं। नहीं सेव करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे जितने भी स्टेटस होते हैं आपका यहाँ पे शो होता है। तो इस तरीके से आपका SBI जो भी अभी SI का जो फॉर्म आया हुआ है आसानी से फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।